दोस्तों आज आपको एक कहानी, सच्ची कहानी सुना देते हैं। सुनी भाली होगी आपने, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर रहते हैं उनके लिए तो उन्होंने सुनी होगी, लेकिन किसी ने आधी सुनी होगी, किसी ने पहले की सुनी होगी, किसी ने बाद की सुनी होगी। आज आपको मैं ये कहानी पूरी सुनाऊंगा कि कैसे कोई रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है और फिर नियत में ज़रा सी खोट हो और नियत में शक आए तो कैसे दिन वापस पलटते हैं और कैसे अर्श से फर्श पर आ जाता है। ये जो ऊपर वाला है ना, वो हर चीज़ का उदाहरण, सबूत आपको यहीं दे देता है। आपको कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस दुनिया में आके वो बता देता है, आगाह कर देता है। समझो तो उसके जो बताए जो सच्चे उदाहरण हैं वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, और नहीं समझो तो रास्ते में रखा हुआ बेकार सा पत्थर आपको दिखेंगे। चलिए बात को इधर उधर घुमाते नहीं हैं और इस सीधी सच्ची कहानी पर आ जाते हैं जिसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। बाबा का ढाबा नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, दिल्ली के मालवीय नगर का वो बाबा का ढाबा, जिसके बाबा कांता प्रसाद जो रातों रात स्टार बन गए और रातों रात सोशल मीडिया के थ्रू वो लखपति भी हो गए, उनके दिन पलट गए। लेकिन फिर कैसे वहाँ से अर्श पर गए थे और वहाँ से वापस फर्श पर आ गए, ये इस कहानी में आप सुनेंगे। दरअसल पिछले लॉकडाउन के बाद अक्टूबर में बाबा कांता प्रसाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ, और वो वीडियो वायरल करने वाला एक फूड व्लॉगर था, गौरव वासन। उसने देखा कि मालवीय नगर में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ा बाबा है जो उसकी पत्नी के साथ सड़क के किनारे अपना छोटा सा केबिन, छोटा सा ढाबा लगाकर चलाते हैं। खाना भी उनका काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है, लेकिन उनके यहाँ कोई खाना खाने के लिए आता नहीं। जब गौरव वासन ने बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद से बात की तो कांता प्रसाद ने रोते हुए अपनी पीड़ा बताई कि दिन भर में 2-4 ग्राहक आते हैं, जो मैं बना कर लेके आता हूँ वो खाना भी बच जाता है और अपना पूरा भी नहीं हो पाता। गौरव वासन ने वो उनका रोते हुए वीडियो और उसका पूरा एक व्लॉग अपने जो फूड व्लॉग है उसके ऊपर अपलोड किया, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और उस पे अपलोड किया और लोगों से अपील की कि आप इस बाबा की मदद करिए। कितनी मेहनत करते हैं ये और इनकी पत्नी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इनके यहाँ पर कोई नहीं आता। इनके बेटे और बेटी भी है, लेकिन इसके बावजूद वो इनको छोड़ रखा है, और ये दोनों इस बुढ़ापे में भी ये इतनी मेहनत करते हैं। आप इनकी मदद कीजिए, मुसीबत में हैं और आप यहाँ आइए, खाना खाइए। इसके अलावा उन्होंने अकाउंट नंबर भी दिए, बाबा के भी दिए और अपने भी दिए कि आप इनकी पैसों से भी सहायता कर सकते हैं। तो दरअसल हम हिंदुस्तानी क्या है ना कि बड़े भावुक होते हैं। बस बाबा के जो आंसू थे वो दिल में उतर गए हर हिंदुस्तानी के, और एक नहीं हज़ारों लाखों हाथ खड़े हो गए बाबा की सहायता करने के लिए। स्टार, सेलिब्रिटी, सब के सब वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने सहायता करना शुरू कर दिया। किसी ने पैसे दे के, किसी ने वहाँ पर जाके, किसी ने हर अपने अपने तरीके से। बाबा रातों रात स्टार बन गए, उनके दिन पलट गए। गौरव वासन जो फूड व्लॉगर था उसने ये भी कहा था कि उनकी सहायता करनी जो चाहता है, मदद करना चाहता है, तो उसने अपना बैंक अकाउंट भी दे दिया था। उसके अंदर भी काफ़ी पैसे आए। अब साहब ये जो वीडियो था पूरे देश में वायरल हुआ और लोगों ने जमकर मदद की। लाखों रुपया बाबा के अकाउंट में भी आया और गौरव वासन के अकाउंट में भी आया। अब कहानी में यहाँ ट्विस्ट आता है। उनके पास में जब बहुत पैसा आता है और इसमें देखते हैं सब लोग के भाई बाबा के दिन पलट गए हैं, तो बाबा के पास में कुछ
लोग भी आते हैं, एक वकील आता है, एक उनका मैनेजर बन के आता है, और वो उसके साथ में बाबा गाड़ी वाड़ी में कभी कहीं उतरते हुए दिखते हैं, कभी कहीं उतरते हुए दिखते हैं, और फिर कैमरे पे आके वो ये बोलते हैं सारी दुनिया के सामने कि गौरव वासन ने उनके साथ में धोखाधड़ी की है, उनके साथ में फ्रॉड किया है। उस गौरव वासन ने जिसने उनकी मदद की, उसने धोखाधड़ी किया। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई गौरव वासन ने तो आपकी मदद की, तो बाबा ने उस वक्त क्या कहे, मैंने तो गौरव वासन को बुलाया नहीं था, वो खुद आए थे। उनका कहने का सीधा सा मतलब ये था कि गौरव वासन के पास में पैसा ज़्यादा आया, उन्होंने मुझे कम पैसा दिया। क्योंकि जब आदमी जहाँ पैसे की बात आती है तो फिर सबकी नीयत में खोट आ जाता है। बहरहाल ये केस शायद अभी भी चल रहा है, और बाबा ने गौरव वासन के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में काफ़ी खबरें भी आई, गौरव वासन ने अपना सफाई भी दी कि उनके पास में जो भी पैसा आया था वो उन्होंने बाबा को दे दिया है, और मतलब नेकी कर दरिया में डाल और हम भूल गए हैं। अब इधर बाबा ढाबे से हट के और एक रेस्टोरेंट लगा लेते हैं, क्योंकि उनके साथ में एक वकील भी था, एक मैनेजर भी था। एक बड़ा शानदार रेस्टोरेंट लगा लेते हैं, और रेस्टोरेंट लगा के और नौकर भी रख लेते हैं, मैनेजर भी रख लेते हैं और चलते हैं। लेकिन ढाबे की बात अलग थी, वो रेस्टोरेंट बाबा का चला नहीं, और जब चला नहीं तो बाबा वापस लौट के बुद्धू घर को आए वाला हिसाब किताब हो गया, और अपने ढाबे के ऊपर वो वापस आ चुके हैं। बाबा का ये कहना था कि उन्होंने जो रेस्टोरेंट लगाया था उसका खर्चा 1 लाख रुपया था, और जो इनकम हो रही थी वो इनकम नहीं हो रही थी, वो इनकम 30, 35, 40 हज़ार रुपये होती थी, इसलिए उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। लेकिन इस बीच करीब उनके पास में 45 लाख रुपए के आसपास आए कुछ ही दिनों में। कभी कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ये 45 लाख कमाने में एक आम आदमी के लिए, लेकिन बाबा के पास में एक वायरल वीडियो की वजह से ये 45 लाख रुपए आ गए। तो जाहिर सी बात है हर किसी को इतना जल्दी हजम नहीं होता, बाबा को भी नहीं हुआ, और उन्होंने उस 45 लाख रुपए में से काफ़ी कुछ रकम स्वाहा कर दी, या उनके साथ में जो लगे हैं उन्होंने भेंट चढ़ा दी होगी। बहरहाल सब कुछ लुटा के होश में फिर से आ गए। अब एक बार फिर बाबा वापस आज तक पे भी हैं, NDTV पे भी हैं, और वो गौरव वासन से माफ़ी भी मांग रहे हैं, और अपने किए पे वो शर्मिंदा भी हैं। क्या कह रहे हैं ये कुछ फुटेज हम आपको बताते हैं, देख के ज़रूर जाइएगा, कहानी आपकी पूरी समझ में आ जाएगी। और जाते जाते एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हमने बंद कर दिया। कब खोला था और कब बंद हुआ? ये हमने खोला दिसंबर में, 15 फरवरी को बंद कर दिया। ये बंद क्यों करना पड़ गया? बंद क्यों करना पड़ गया कि वहाँ 35,000 रुपया से रेंट था उसका, अच्छा, किराया, और 2 कारीगर से, एक कारीगर के तनख्वाह थी 18,000 रुपये अच्छा, महीने के, हाँ, 36,000 हो गए। अच्छा, एक हेल्पर था 10,000 उसके थे, अच्छा, और पानी बिल, बिजली की बिल, और जैसे झाड़ू पोछा वाली सब हाँ, मिला हाँ, करके 1 लाख करीबन खर्चा आ रहा था। एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा आ रहा था। अच्छा, और कमाई 35-40, ज़्यादा तीर मार लो 45। अच्छा, 30-40 हज़ार, 45,000 रुपये हाँ, कमाई हो रही थी। हाँ, तो घर से जा रहा था, हमने उसको बंद कर दिया। अच्छा बाबा जी, वो आपके एक मैनेजर थे तुशांत, वो कहाँ गए? आपके एक वकील थे प्रेम जोशी, वो कहाँ गए? हाँ। सर ये लोग सब अपना अपना किनारा कस लिए। अच्छा, इसलिए कि हमारे पास तो कुछ भय नहीं है, जो था हाँ, उन्होंने वही दुकान होटल खुलवाए थे। अच्छा, जो खर्चा करते थे अपने आप करते थे। अच्छा, हमने आज तक ATM से अपने हाथ से कोई पैसा निकाला नहीं, और ना ही हमें निकालने आता है।
जो निकालते तो ही निकालते थे। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब वो जो हैं अपने मतलब जा चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं वो? हाँ, वो जा चुके हैं। अभी आपने शिकायत भी की थी जिनके खिलाफ, उसका क्या स्टेटस है? गौरव वासन की आपने शिकायत की थी कि इन्होंने हेराफेरी की है, धोखाधड़ी करी है। देखो, ये गौरव वासन को शिकायत हम कैसे कह सकते हैं? जिसने हमारी इतनी मदद किया, हाँ, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि धोखाधड़ी किया? ये तो जाने में अनजाने में हुआ है। इसलिए जैसे आप हो, हाँ। हमें करो बाबा एक इस कागज़ साइन कर दो, हाँ, तो ना तो हमें इंग्लिश मालूम है और ना इतना में हिंदी आता, हाँ। और हमने उस पर साइन कर दिया। और नहीं, हमने आपसे पूछा कि उसमें भीड़ लगी थी कि हमने ना आपसे पूछा इस पर क्या लिखा हुआ है। नहीं, पर जैसे उस समय भी हमने आपसे बात करी थी तो आपने ये आरोप तो लगाया ही था कि कितना पैसा आया है आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपने जो है कंप्लेंट करी है। हमने ये कहा था कि भाई इतने पैसे आया है, हाँ। जबकि बैंक में जब बंद है तो कैसे गौरव वासन को मालूम है कि इनके पैसे आए इतना? अच्छा। ये कहानी थी। और उस समय जो है हमें भी नहीं मालूम था कितना पैसे आया है। वो तो पुलिस वालों ने जो है इंक्वायरी किया है, हाँ। उन्होंने बताया है कि इनके खाते में 45 लाख रुपये। पुलिस ने आपको बताया था कि आपके खाते में 45 लाख रुपए आए हैं? वो भी हमने पेपर में पढ़ा था, जब पेपर में न्यूज़ में पेपर में आया था। अच्छा। हमारे खाते में हमने जब शुरू में 42 लाख रुपए आए थे। 42 नहीं, 39 लाख रुपए आए थे। अच्छा। उसके बाद में बढ़ करके ये 45 लाख रुपए हो गए थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अभी सारा पैसा खत्म हो गया क्या? नहीं जी, हाँ। सारे पैसे नहीं खत्म हुआ है। ये है कि अभी हमारे पास 19 लाख रुपए करीब है। अच्छा, 19 लाख रुपए भी बचे हुए हैं। ठीक है। क्यों, हमने अपना मकान बनाया और इसके अलावा जो होटल में किराया भाड़ा सब कुछ के सामान आए थे। अच्छा, मकान अपना बना लिया है आपने? हाँ, हमने जो हम जुग्गी जहाँ रहते थे, हाँ। हमने अपना बना लिया उसको। अच्छा, बाकी जो रेस्टोरेंट किराए पर था वो? हाँ, रेस्टोरेंट किराए पर था। अच्छा। और हम उसी में जो भी सर सामान आया था, जैसे फ्रिज है और हाँ, हाँ, हाँ। जो फर्नीचर जो भी लाए थे वो उसमें रहे। तो अभी आप बता रहे हैं 19 लाख रुपए बचे हैं? नहीं, गौरव वासन से हमसे एक बार बात हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर हमसे बात नहीं हुई। हम तो यही कहेंगे, गौरव वासन जहाँ भी रहें, हाँ। वहाँ सुखी रहें और अपने काम में हमेशा तरक्की करते रहें। अच्छा, अब कोई शिकायत नहीं है गौरव वासन से? हमें कोई शिकायत ना शुरू में न था न अब शिकायत कोई है। कहीं आपको लगता है कि आपसे कहीं चूक हुई है, आपसे कहीं गलती हुई है? हमसे चूक यहाँ पर हुआ है, हाँ। कि जो हमने अपने मुँह से बोल दिया, हाँ। कि गौरव वासन को हम बुलाए नहीं, से अपनी मर्जी अपने आप आए थे। बस अच्छा। हमें यहाँ चूक हुई है। अच्छा। क्यों, हमें नहीं कहना चाहिए। ठीक है। मगर उस समय जो है इतनी भीड़ थी, हाँ। कि हम नहीं सोचे हम क्या बोले क्या नहीं बोले। अच्छा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।